गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हिंदी के वाक्यों में दिया होगा नहीं शब्द, तो वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होगा। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम पहचान हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं के साथ साथ नहीं शब्द भी दिया होता है। के साथ नहीं शब्द दिया होता है। दिया होता है। जब हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है, ते है दिए हुए हो और उनके साथ साथ नहीं शब्द भी आया हो, तो वहां पर नेगेटिव सेंटेंस होता है। सहायक क्रिया इसमें डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, शॉर्टकट में लिख देते हैं इसको HV, हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव सेंटेंस बना लें और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं, तो वो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। रूल में दो फार्मूले लागू होंगे। पहला आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हम लिख लेंगे डज। यहाँ पर आ जाएगा डज आ जाएगा, और डज इसलिए आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद नॉट आएगा और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं और अंत में हम क्या करेंगे, बचे हुए शब्दों यानी अदर वर्ड्स की अंग्रेजी लिख लेते हैं। अदर वर्ड्स। दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरे में यहाँ पर आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल यानी बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट और फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू यूज होगी, तो यहाँ पर हम डू लिख लेंगे, डू। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लिख देते हैं और फिर यहाँ पर भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, और अंत में अदर वर्ड्स की अंग्रेजी लिख लेते हैं, अदर वर्ड्स। इस तरीके से हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, राम, पहले हिंदी में लिखते हैं, राम रोज स्कूल नहीं आता है। नहीं आता है। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट पहले वाला
नियम लागू होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी राम की अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब डज आएगा, तो यहाँ पर हम डज लिख लेंगे, डज। और फिर डज के बाद नॉट आता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉट लिख देंगे। और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर क्या है कि आना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम होती है, इसलिए यहाँ पर हम कम लिख लेंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कम टू स्कूल। और फिर अदर वर्ड्स में रोज आ जाएगा, इसलिए हम उसकी रोज की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर डेली। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी, राम डज नॉट कम टू स्कूल डेली। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, वे प्रतिदिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जैसे हमें सबसे पहले क्या करना है, पहचान करना है। देख लिया हमने, पहचान लिया कि इसमें नहीं दिया तो नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी हिसाब से फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, नियम अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर वे है, वे क्या होता है, बहुवचन होता है, इसकी अंग्रेजी दे होती है। और इसके साथ नंबर 2 नियम लागू होगा। तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, यहाँ पर दे लिख लेंगे। फिर नियम कहता है कि उसके बाद क्या होगा, डू आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हम डू लिख लेंगे। और फिर उसके बाद नॉट लिखते हैं, जैसा कि नियम में बताया गया है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ पर जैसे खेलना की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है, इसलिए यहाँ पर हम प्ले लिख लेंगे इसको। और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे फुटबॉल। और प्रतिदिन की अंग्रेजी एवरीडे लिखेंगे, EVERYDAY। इस तरीके से इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनेगी, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल एवरीडे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, बाकी सेंटेंसेस की अंग्रेजी बना सकते हैं। जैसे सीता खाना नहीं पकाती है। नहीं पकाती है। तो इसकी अंग्रेजी देखो इस तरीके से बनेगी, सीता डज नॉट कुक फूड। और अंत में हम करेक्ट सेंटेंस देखते हैं, गाय सूखी घास नहीं खाती है। नहीं खाती है। तो इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे, द काऊ डज नॉट ईट ड्राई ग्रास। इस तरीके से इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, द काऊ डज नॉट ईट ड्राई ग्रास। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे रोज कपड़े
अब इसकी अंग्रेजी किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो दूसरे वाला नियम लागू होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दे, वे की अंग्रेजी दे लिखेंगे, फिर डू आ जाएगा और फिर डू के बाद हम नॉट लिख लेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, धोना की अंग्रेजी वाश होती है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे वाश द क्लोथ्स डेली। इस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की अंग्रेजी बनाना सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।